Before I start with anything else, I wish you all very good morning, guys. गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, सो एंथुजियास्टिक। आपका नाम बहुत अच्छा है, सैमसंग SME1578। क्या बात। could you tell me your good name, बेटा? हेलो हेलो। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कल का लेक्चर, मतलब जो भी लास्ट लेक्चर था, दैट वाज वेरी गुड लेक्चर। जो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट जो थोड़े शेकन कंसेप्ट थे फ्रेंड्स, जो कंसेप्ट आपके एकदम मजबूत नहीं थे, ढीले चुले कॉन्सेप्ट्स थे, उसको मैंने प्रयत्न किया कि उसको और मजबूत करूं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स और आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा रिवीजन करा देता हूं। 2-3 एंट्री में आपको पूछूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स सोल्ड, गुड्स ऑफ ₹20,000 sold to Aniket and received ₹12,000। इसका एंट्री अपन को आना चाहिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या कोई है जो मुझे बता सकते इसका एंट्री क्या आएगा? सर, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू अनिकेत एंड रिसीव्ड 12,000। इसका एंट्री अगर किसी को ट्राई करना हो तो उसको एक ही तरीके से ट्राई करना चाहिए। सर, क्या ट्राई करना चाहिए? सबसे पहले धीरे धीरे एंट्री बनती है मुकुंद सर। गुड्स वर सोल्ड, मुकुंद सर गुड्स को बेचना। रुको 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 रुको, उसका कुछ भी चालू करो उसके पहले आपको गोल्डन उड़ाना बहुत जरूरी है। टेल मी, डेबिट व्हाट बोलना पड़ेगा फ्रेंड, सब लोग माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। सर मेरे साथ बोलना पड़ेगा, भारत माता की। अरे बोलो यार, भारत माता की। अच्छा, वेरी गुड। डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट कम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलिए बेटा, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। ओके, डेबिट ऑल, डेबिट ऑल, वेरी गुड, एंड क्रेडिट ऑल, बराबर। इसका मतलब ये मुकुंद सर कि बिजनेस के अंदर कोई आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन ये रूल असेट के लिए है। बिजनेस के अंदर होने वाले सारे खर्चे डेबिट, बिजनेस के अंदर होने वाले सारे खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट, इतना आपको आना चाहिए। गुड्स वर सोल्ड, मुकुंद सर गुड्स बेचना, गुड्स बेचना एक इनकम है। आई वुड से टू सेल्स अकाउंट। हमारी इनकम हो गई, इनकम को क्रेडिट कर रहा हूं बेटा मैं 20,000 से। सर गुड्स गया तो आपको पैसा आया रहेगा। हाँ बेटा पैसा आया। सर कितना पैसा आया आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास पैसा आया। कितना पैसा आया? रिसीव्ड 12,000। हाय हाय सर, 20 में से 12 मिला, बाकी का 8 क्या हो गया? किधर गया 8,000? टेंशन मत ले, हाँ टू नहीं बेटा, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज डिफरेंस डेबिट पे है। अनिकेत अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट किया सर? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अनिकेत को डेबिट किया उसका मतलब कुछ है, होता है क्या? बताओ क्या मतलब होता है उसका? अनिकेत को डेबिट किया उसका मतलब क्या होता है? अनिकेत को डेबिट किया उसका मतलब होता है कि अनिकेत हमारा डेटर है। अनिकेत हमारा क्या है? बोलो बेटा क्या है? डेटर है। डेटर मतलब उससे पैसा लेना है। वेरी गुड, उससे पैसा लेना है। माल बेच दिया 20 का, साले तूने पैसा दिया सिर्फ 12, 8,000 मैं तेरे से लेगा। देखो डेबिट करता हूं। ओके सर, ओके सर। फिर क्वेश्चन आया कुछ दिनों बाद, एबीपी न्यूज में न्यूज आया। सर क्या न्यूज आया सर? अनिकेत हैज बिकम insolvent and nothing could be
रिकवर्ड फ्रॉम हिम। हाय, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, उसका एंट्री बताया था। अनिकेत हैज बिकम इंसॉल्वेंट, अनिकेत के पास अभी पैसा नहीं है एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड, और उसका आपको 1 रुपया मिलेगा नहीं, ऐसे एबीपी में न्यूज आया। क्या रे बाप रे बाप, अनिकेत के पास 1 भी रुपया मिलेगा नहीं। सर अनिकेत क्या था आपका? सर अनिकेत वॉज योर डेटर, मुझे उसके पास से कितने रुपए लेने का था? सर अनिकेत से आपको 8,000 रुपया लेने का था। टेल मी, अभी मुझे वो नहीं मिलेगा पैसा, तो अभी क्या करूं? व्हाट शुड बी द एंट्री फ्रेंड्स? बैड डेट। वेरी गुड। बैड डेट एक प्रॉफिट है कि लॉस है? बैड डेट एक प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। वेरी गुड। लॉस है, लॉस। तो डेबिट करेंगे। वेरी गुड। तो आई वुड से बैड डेट अकाउंट डेबिट। क्या हमारे को लॉस हो गया सर। कितना लॉस हो गया सर? 8,000 का लॉस हो गया। सर टू क्या करूंगा बोलो? सेल्स अकाउंट। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने समझाया था। अनिकेत अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। अनिकेत आएगा बेटा। सर कैसे अनिकेत आएगा? सुनो, अनिकेत हमारा डेटर है, उसको हमने क्या करके रखा है? डेबिट करके रखा है। लेकिन अभी अभी एबीपी न्यूज आया कि उसके पास से पैसा मिलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस मी, अनिकेत से पैसा मिलेगा नहीं सर, अनिकेत से पैसा मिलेगा नहीं। हाँ तो ये अनिकेत डेबिट पे क्या कर रहा है? अनिकेत से पैसा नहीं मिलेगा तो डेबिट पे क्या कर रहे हैं वो? उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे आप? रब करके निकालो, रब करके निकालो। किसी भी, याद रखना ये बात, ये गुरु मंत्र है, मेरा गुरु मंत्र है। अकाउंट्स में कोई भी चीज को निकालने के लिए उसका उल्टा इफेक्ट देना पड़ता है। अकाउंट्स में कोई भी चीज निकालने के लिए उसका उल्टा इफेक्ट देना पड़ता है। अनिकेत यहाँ पे डेबिट था ना फ्रेंड्स, उसको बुक से निकालना पड़ेगा बिकॉज उसके पास से पैसा नहीं आने वाला अभी। तो ही इज नाउ नो लॉन्गर अवर डेटर। निकालने के लिए उसका डेबिट था, उसको क्रेडिट करूंगा एंड इसलिए आज सर आया था बेटा टू अनिकेत अकाउंट। भूलना मत बेटा, अभी बार बार एक चीज बार बार नहीं सिखाया जाएगा बेटा, और बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, बैड डेट डेबिट टू अनिकेत आएगा। क्यों अनिकेत को क्रेडिट किया? बिकॉज वो डेबिट था, उसको निकालने के लिए क्रेडिट किया। ओके, और आगे बढ़ता हूं। ये सब बातें हो गई 2025 में, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे बात बताइए, इतना सब करने के बाद क्या अभी अनिकेत मेरा डेटर है? यस सर। नहीं है बेटा, वो पहले डेबिट पे था, फिर अभी उसने आपको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो अभी अनिकेत आपका तू मेरा कोई ना होके कुछ नहीं लगता है अभी तू मेरा, बिकॉज पहले तेरे को डेबिट किया था, अभी क्रेडिट किया है। अभी तू मेरा कुछ नहीं है, अनिकेत जीरो है। मतलब ना अनिकेत से कुछ लेना है, ना अनिकेत को कुछ देने का है। तो अनिकेत मेरा डेटर क्रेडिटर कुछ लगता नहीं है। ओके ओके। लेकिन फ्रेंड्स, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, शाम आती है, दिन होता है। देखते ही देखते 2030 का साल आ गया। मैं यहां पे बैठा हुआ था धंधे पे, अनिकेत मेरे पास सामने से आया। अनिकेत ने बोला सर 2025 में मैं कंगाल हो गया था, कोर्ट ने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था, कोर्ट ने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था, मैं आपको पैसा नहीं दे पाया था। हाँ मुझे याद है। अभी तेरा हालत कैसा है? अभी सर हालत बहुत अच्छा है। अपना बेटा जुहू बंगलो में मस्त सी फेसिंग बंगलो है अपना, लॉटरी लगा था, अभी बहुत पैसा आ गया मेरे पास। क्या बात है। वापस क्यों आया? वापस इसलिए आया हूं कि मुझे तो पता है कि मुझे अभी आपको पैसा देना नहीं चाहिए, बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर, बात खत्म, सब खत्म। ये तो मैंने नया जिंदगी चालू किया और मेरे को नया जिंदगी चालू होकर लॉटरी लगा और मेरे को पैसा आया। लेकिन मेरे को दिल में कहा ना कहा एक वो रह जाता है, ऐसे मैंने आपका 8,000 रुपया डुबाया था। हाँ तो सर मैं आज आपको वो 8,000 रुपया देने आया हूं। मैंने बोला अरे अनिकेत, तू मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जीरो हो चुका है।
तेरे को पहले डेबिट किया था, अभी मैंने बाद में तेरे को क्या किया था, क्रेडिट। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तेरे से 1 भी रुपया लेना बनता तो है ही नहीं। लेकिन सर रखो सर, मैंने आपका 8,000 रुपया डुबाया था, मैं आपको दे रहा हूं, लो 8,000 रुपया। इतने अच्छे लोग रहते हैं। ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, इधर ध्यान दे, स्टोरी समझ में आएगा तेरे को। हाँ ओके, अभी तेरे को सुन। रिकवर्ड ₹8,000 फ्रॉम अनिकेत who was written off as bad in the past. आज क्या हो रहा है सर, आज क्या हो रहा है, आज रिकवर हो रहा है, आज रिकवर हो रहा है सर। कितना रुपया रिकवर हुआ, रिकवर्ड 8,000 फ्रॉम अनिकेत। कौन अनिकेत, हु वॉज रिटर्न ऑफ। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ऑफ हो गया था, मैंने आपको अभी बताया है, वो मेरे से कुछ लेना देना बनता नहीं, वो जीरो है। ओके, तो क्या हुआ सर, अनिकेत हु वॉज रिटर्न ऑफ इन द पास्ट, पास्ट में उसको ऑफ कर दिया था, मतलब मारा नहीं था रे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मार दिया था, जिंदगी में मारा नहीं था उसको। हाँ, तो उससे आज 8,000 रुपया मिला। सो बात की एक बात मुकुंद सर, एंट्री बनाता हूं, एंट्री बनाता हूं, एंट्री बनेगा फ्रेंड्स, क्या एंट्री बनेगा, रिकवर्ड, पैसा आया, नहीं रे, अनिकेत, गलत गलत गलत, रिकवर्ड 8,000, रिकवर्ड 8,000, मेरे पास क्या आया, क्या आया, मेरे को बताओ क्या आएगा मेरे पास। हाँ, पहले तो कैश को पकड़ने का फ्रेंड्स, कभी भी जिंदगी में ना, आप ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले क्या दिखना चाहिए पता है, तुम लोगों को सबसे पहले कैश दिखना चाहिए, कैश आ रहा है कि जा रहा है। यहाँ पे रिकवर हुआ है तो मेरे पास कैश आया है फ्रेंड्स, आई वुड से कैश अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है ओके। कैश डेबिट टू क्या करूं फ्रेंड्स बताइए, मेरे पास पैसा है, बोलो पैसा क्यों आया। टू अनिकेत मत लिखना फ्रेंड्स, द बिगेस्ट मिस्टेक, द बिगेस्ट ब्लंडर दैट अ स्टूडेंट विल मेक इज दे विल राइट अनिकेत, बट नो फ्रेंड्स, अनिकेत वाज ऑलरेडी ऑफ, वो ऑलरेडी मरा हुआ है, वापस उसको जिंदा मत करो फ्रेंड्स, गाड़े मुर्दों को वापस से मत जिंदा करो फ्रेंड्स, ओके। अनिकेत इज ऑलरेडी जीरो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा रसगुल्ले, मेरा गुलाब जामुन, सही आंसर दिया बेटा तूने। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 8,000। सर इसको क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या है, ये अपनी इनकम है, और क्या मतलब है, ये अपनी क्या है फ्रेंड्स, इनकम है। तो याद रखना, एंट्री रट दे बेटा, एंट्री रट दे, एग्जाम में ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन तेरे गलत नहीं जाने चाहिए, अपने को तो बहुत लंबी मंजिल पार करनी है, ये सब चिंदी चिंदी आपको आना चाहिए, तो भी रट लेता हूँ सर। अगर किसी से पैसा मिलता है बैड डेट रिकवरी, हाँ तो क्या एंट्री होती है, पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या करने का, टू बैड डेट रिकवरी करने का, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ओके बेटा ओके। सर बैड डेट का क्या एंट्री होता है, बैड डेट अगर कोई अपने को धोखा दे तो क्या एंट्री करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम, देखिए फ्रेंड्स, बैडेड अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम करते हैं, तो कुछ एंट्री तेरे को याद रखनी है फटाफट, क्योंकि एमसीक्यू आएगा। ऑन द when the party becomes insolvent and it is declared as and it is to be written off as a bad, what account will be debited, bad debt will be debited, what account will be credited, the party's name will be credited, ऐसा सब क्वेश्चन बनेगा। when the bad debt is recovered, when the bad debt is recovered, which account is credited, when the bad debt is recovered, when the bad debt is recovered, which account is credited, the bad debt recovery is credited। ये सब आपको क्वेश्चन आएगा, आपको आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब आपको रिवीजन मैंने करवा दिया फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। हालांकि लास्ट वाली एंट्री आपकी रिवीजन नहीं थी, वो तो मैंने आपको अभी भी पहली बार पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन बाकी ऊपर वाली 2 एंट्री रिवीजन थी। अभी फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आज का सेशन के लिए।
और फ्रेंड्स मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूं, डिस्काउंट नाम का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सुनिएगा बराबर तरीके से, ठीक है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। मुझे पता है फ्रेंड्स, आप लोगों को डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं आपको पता ही रहेगा। टेल मी, बिजनेस कर रहे कस्टमर तो वो भी, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। इंडिया में है तो इंडिया में कस्टमर डिस्काउंट नहीं मांगते हैं, बाकी कुछ मांगते नहीं है। तो दो प्रकार का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट फ्रेंड्स? व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? क्यों देते हैं ट्रेड डिस्काउंट? टेल मी फ्रेंड्स, व्हाई डू वी गिव द ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाई डू वी गिव द कैश डिस्काउंट? दोनों में से कोई भी एक आंसर अगर आपको आता हो बता दीजिए। सर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन के वक्त देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट एंट्री रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ मुझे पता था, बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। बट उसको थोड़ा और समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं, दैट वाज माय क्वेश्चन। तो जब कोई कस्टमर अपने पास से एक पेंसिल लेने आया था और बोलता है डिस्काउंट दो, उसको लात मारने का बेटा, तो एक पेंसिल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन वो मेरे पास 20 पेंसिल के बॉक्स लेके गया, 20 पेंसिल के बॉक्स, एक बॉक्स में आता है 10 पेंसिल, ऐसे 200 पेंसिल लेके गया। अगर कोई कस्टमर अपने पास से ज्यादा गुड्स लेके जाता है, क्योंकि वो अपना ट्रेड बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए हम उसको डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? व्हेन इट इज गिवन टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। बेटा एक पेंसिल पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर तुम हमारे पास से 20 पेंसिल का बॉक्स लेके जाएगा तो ही डिस्काउंट मिलेगा। दो फायदा है, उसको डिस्काउंट भी मिला और मेरा क्या फायदा है, मैंने 20 पेंसिल के बॉक्स बेच दिए, मतलब 200 पेंसिल बेच दिए। कहां पे? वो एक पेंसिल लेने आया था। तो सबको नहीं मिलता है फ्रेंड्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस बेटा, वेरी गुड। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं बोलता लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा। बोली हुई बातें भूल जाते हैं, लिखी हुई बातें याद रह जाती है। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज गिवन टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इट इज गिवन टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ज्यादा माल ले तो तेरे को मिलेगा। ओके सर, अब क्या हुआ? मैंने 5 लाख रुपयों का माल था, 5 लाख रुपए एमआरपी था, इतना रुपए का मैंने माल बेचा। कस्टमर बोला डिस्काउंट दो। मैंने ले भाई तेल 5 लाख रुपए का सेल करवाया तूने मेरे से, 5 लाख रुपए का सेल करवाया तो मेरा ट्रेड बहुत बढ़ा दिया। ये ले तेरे को 10% ट्रेड डिस्काउंट देता हूं, जा 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ओ वाओ 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 सर। तो सर मैं आपको कितना रुपया दूं? 4.5 लाख रुपए दे मेरे को, 4.5 लाख रुपया सेल। मैंने सेल कितने का किया? 4.5 का सेल किया। माय एमआरपी मतलब ग्रॉस प्राइस, माय ग्रॉस प्राइस वाज 5 लाख, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ठीक है। और मैंने बोला मेरे को 4.5 लाख रुपए माल बेच रहा हूं, मेरे को 4.5 लाख रुपए दो। उसने माल ले लिया, माल लेके जा रहा था, बोले भाई रुक, माल लेके जा रहा था, बोले भाई रुक, 4.5 लाख का माल बेचा है, तेरे को पैसा तो दे। सर आपको तो पता है बिजनेस मतलब उधारी, मैं आपको 2 महीने बाद पैसा देगा सर। कब पैसा देगा? 2 महीने बाद। उन्होंने बोला अरे यार लोचा हो गया, 2 महीने बाद पैसा देगा। और 2 महीने बाद मेरे को पता है, अगर एक बार अगर मैंने इसको माल दे दिया ना फ्रेंड्स, आज इसको उधारे माल दे दिया ना फ्रेंड,
तो 2 महीने बाद जब मैं कॉल करूँ भाई तेरा पैसा दे, बोला सर 1 महीने बाद, तो मैं पैसा दे सर 20 दिन के बाद, मेरे को लटकाते घुमाते फिरेगा और मेरा पैसा तो आएगा नहीं, और मेरे को घुमाते, मेरे को हाँ भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा मांगना पड़ेगा। तो मैंने एक तरकीब निकाला। क्या तरकीब निकाला सर? मैंने तरकीब निकाला, तू 2 महीने पैसा देगा ठीक है, लेकिन सुन, तो मेरे को आज क्या पैसा देगा ना, 5% डिस्काउंट और 22,500 का डिस्काउंट और। ये जो 5% डिस्काउंट दे रहा हूं, वो सुनते ही उसके बेटा आंखों में बेटा ऐसा खुश हो गया, बेटा क्या 5% डिस्काउंट और दे रहे हैं तुम लोग? कब देगा, क्यों देगा? आज के आज अगर पैसा देगा तो 5% दूंगा, 2 महीने बाद देगा तो नहीं दूंगा। तो उसे फट देके अपना जेब से फोन निकाला और गूगल पे किया। कितना करेगा? 4.5 लाख रुपए करेगा क्या? नहीं, वो 5% का कैश डिस्काउंट माइनस करेगा। सर बात ये आती है मुकुंद सर, 5% का सीडी किस पे निकलेगा? ऑब्वियसली बात है, मैंने कितने का माल बेचा था? मैंने माल कितने का बेचा था? 4.5 लाख का बेचा था। 5 लाख का माल नहीं था, वो था 5 लाख का, लेकिन बेच दिया था 4.5 में, फिर वो लेके निकल रहा था। बराबर है फ्रेंड्स? ओके, तो 5% सीडी किस पे निकलेगा? याद रखना, 5% सीडी भी किस पे निकलेगा? सॉरी, 5% सीडी किस पे निकलेगा? 4.5 लाख पे निकलेगा, 22,500। तो फट देके उसने मेरे को कितना कैश दे दिया बेटा? उसने मेरे को बेटा 427,500 दे दिया। तो सर हमने कैश डिस्काउंट क्यों दिया था? Why we have given the cash discount? हमने कैश डिस्काउंट दिया, क्यों दिया? टू रिसीव कैश अर्ली, टू रिसीव कैश अर्ली। मुझे पता था अगर इसको उधार में माल दे दिया ना, फिर मेरे को गोल गोल घुमाते रहेगा ये। ओके, तो याद रखिए कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? टू रिसीव कैश अर्ली, टू रिसीव कैश अर्ली, फटाफट मिले तो देते हैं। फ्रेंड्स मेरा आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर इसने मुझे पैसा नहीं दिया होता आज के आज, तो क्या मैं इसको कैश डिस्काउंट देता कि नहीं देता? ये तो मेरा ऑफर था कि भाई 4.5 में माल बेच रहा हूं, 2 महीने बाद, ठीक है 2 महीने बाद, लेकिन अगर तू आज क्या देगा पैसा, तो मैं तुमको 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। टेल मी फ्रेंड्स, अगर उसने आज पैसा नहीं दिया, 2 महीने बाद पैसा दिया, तो क्या मैं उसको 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा कि नहीं दूंगा? वेरी गुड, नहीं दूंगा। वेरी गुड, नहीं दूंगा। वेरी गुड। सर 10 दिन के बाद दिया तो दूंगा क्या? नहीं। वेरी गुड, ऑफर आज था, आज क्या? मतलब याद रखता, कैश डिस्काउंट इज वेरी डेलिकेट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज वेरी डेलिकेट डिस्काउंट। कैश मिलेगा तो डिस्काउंट देंगे, कैश आज नहीं मिलेगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे। समझा? क्योंकि इस पे मैं आपको अभी एग्जांपल बताने वाला हूं। समझा? कैश डिस्काउंट सबको नहीं देते, अगर कैश देगा तो ही डिस्काउंट देंगे। इट वॉज नॉट लाइक अ ट्रेड डिस्काउंट। याद करो, देखो ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी मैंने दे ही दिया था। अगर कस्टमर मेरे से ज्यादा मात्रा में माल लेके जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट तो देना ही देना है, बट कैश डिस्काउंट इज अ डिप्लोमेटिक डिस्काउंट। अगर कस्टमर देगा तो ही डिस्काउंट देंगे, अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे। बट ट्रेड डिस्काउंट तो सबको देने का। कैश डिस्काउंट जो कैश देगा, चेक देगा, बैंक देगा, उसको डिस्काउंट देने का। बोलो स्प्राइट। स्प्राइट क्लियर है? बोलो स्प्राइट क्लियर है बेटा? मैं जो पढ़ा रहा हूं तुमको क्लियर हो रहा है ना बेटा? हाँ तो बोलो बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी फ्रेंड्स मैं आपको एक सी बात बता देता हूं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अभी इसकी जर्नल एंट्री देखना, और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? लेकिन पहले मेरे को एक ढांचा बता देता हूं। व्हाट इज दैट ढांचा? सबसे पहले जो एमआरपी रहती है ना, एमआरपी, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस प्राइस।
ठीक है, ओके। उस ग्रॉस प्राइस में से क्या माइनस करने का बेटा? 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का। ठीक है बेटा, ओके। सर ये ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस प्राइस, ऑन ग्रॉस प्राइस। तो 5 लाख पे अगर तू 10% निकालेगा मेरे बच्चे, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाब जामुन, 50,000 आएगा। वो माइनस करने के बाद जो 4.5 लाख रुपया है, उतने का माल तूने बेचा है, इसको पुकारते हैं नेट प्राइस। क्या प्राइस? नेट प्राइस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच प्राइस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आंसर इज नेट प्राइस, क्योंकि तूने इतने का माल बेचा था, तूने इतने का माल बेचा था। 5 लाख का माल तो था, लेकिन तूने डिस्काउंट दे दिया था ना तभी के तभी। तो याद रखना, जो भी सेल रिकॉर्ड होगा, जो भी परचेस रिकॉर्ड होगा, वो कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड होगा? नेट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड होगा? नेट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। ओके। फिर वो नेट प्राइस में से अगर कस्टमर कैश देता है, अगर कस्टमर पेमेंट करता है, तो ही उसको कौन सा डिस्काउंट देंगे? कौन सा डिस्काउंट देंगे? ओके। डिस्काउंट। और वो किस पे निकालेंगे? वेरी गुड, वो किस पे निकालेंगे? वेरी गुड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट प्राइस। बराबर है, तो निकालूंगा, ये आएगा बेटा 22,500। तो कस्टमर से जो फाइनली जो पैसा हाथ में आएगा, दैट विल बी 4,27,500। दिस इज अ कैश दैट वी हैव रिसीव्ड। ओके मुकुंद सर, सर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस? जानना है तो जर्नल एंट्री जानना है? सुन, एक बात समझ ले, एक बात बेटा गांठ मार ले। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी प्राइस रिकॉर्ड होती है? कोई बोलेगा सर आपने माल बेचा, माल खरीदा, कितने का? ऑलवेज 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 गिव नेट प्राइस। ओके, बिकॉज माल उतने का था, वो सब तेल लेने गया। माल आपने बेचा कितने में? नेट प्राइस इज द आंसर। तो मैंने माल बेचा था, तो यू विल रिकॉर्ड द इनकम, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। माल बेचना इनकम है, टू सेल्स। मुझको सर प्रश्न आता है कि आपने माल जो बेचा है, जो आपने जो माल बेचा, उसकी इनकम कितने की रिकॉर्ड की करी जाएगी? तो आपकी इनकम रिकॉर्ड होगी नेट प्राइस से। याद रखना, कौन सी प्राइस रिकॉर्ड होती है? नेट प्राइस। कौन सी प्राइस रिकॉर्ड होती है? नेट प्राइस। तो 4.5 लाख रुपए का सेल किया आपने। ओके सर, कितने सेल किया? 4.5 का सेल किया। माल बेच के पैसा आया? हाँ सर पैसा आया। सर कितना पैसा आया? डेबिट व्हाट कम्स इन। सर मुकुल सर बताइए कितना पैसा आया? पैसा आया सर 427,500। है सर, 4.5 लाख में से 427,500 ही आया। जो बाकी का आपके पास नहीं आया 22,500, वो क्या है सर? वो क्या है सर? डिस्काउंट है सर। क्या है सर? वो डिस्काउंट है। याद करो, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में, जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट। फ्रेंड्स हमारी एंट्री के अंदर कैश अगर डेबिट हो रहा था, तो डिस्काउंट डेबिट हो ही जाएगा। क्या आपको ये एंट्री समझ में आ गई फ्रेंड्स? बोलो हाँ कि ना। क्या आपको ये एंट्री समझ में आई फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ऐसे रिप्लाई दोगे तो बेटा मेरे को समझ में। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो पढ़ाने का मजा कुछ और ही होता। बट ठीक है, ये दूरी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। बट दूर से भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप रिप्लाई देते रहिए। मैं तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, बट आप भी ऐसा रिप्लाई देते रहिए कि जैसे आपके सामने सर बैठे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल करवा दिया, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना हो गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 कराता हूं, ठीक है। आई होप कि यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। आई विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल फ्रेंड्स फॉर यू। द ट्रांजेक्शन इज गुड्स ऑफ ₹30,000,
sold to Rakesh at 10% trade discount and 5% cash discount on credit. कुछ भी क्वेश्चन तेरे सामने आएगा बेटा, तो तेरे को क्या करने का, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ने का कि गुड्स वर सोल्ड टू राकेश 30,000 and these goods were sold at 10% TD, 5% CD, trade discount, cash discount, and goods were sold on, यार ठीक है। जैसे ही तेरे सामने क्वेश्चन आएगा तू वर्किंग नोट चालू करेगा। टेल मी व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस, टेल मी व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस माय डियर, व्हाट इज द ग्रॉस प्राइस ऑफ द गुड्स। वेरी गुड वेरी गुड। उसमें से तू क्या माइनस करेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेगा। व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। 300 इट इज 3000 फ्रेंड्स, 3000। ओके नो वरीज। तो मुझे अभी ये कौन सी प्राइस मिलेगी, टेल मी व्हाट प्राइस आई विल गेट। नेट प्राइस। वेरी गुड माय डियर, वेरी 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 गुड माय डियर। नेट प्राइस 27,000। फ्रेंड्स क्या मुझे अभी इसमें से 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने का कि नहीं करने का? करने का है सर। करने का। नहीं करने का, क्यों नहीं करने का? बिकॉज गुड्स वर सोल्ड ऑन, उधारी पे लेके गया है। मैंने उसको ऑफर दिया था 5% कैश डिस्काउंट है, पैसा दे डिस्काउंट ले, लेकिन नहीं, वो माल उधारी पे लेके गया। गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। मैंने आपको तब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कस्टमर पेमेंट करेगा तो ही डिस्काउंट देने, नहीं तो नहीं देने का। अगर उधारी पे भी कैश डिस्काउंट देना चालू किया ना, तो बिस्तरा पोटला बांध के मुझे गांव में जाके खेती करना पड़ेगा बेटा। याद रखना, उधारी पे तो कैश डिस्काउंट नन्ना नन्ना नारे 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 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उधारी पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। समझा क्या? हाँ सर समझा। तो सर हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। ओके, तो हमारी एंट्री यहां पे खत्म हो जाएगी। अभी हमें एंट्री बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स, एंट्री बनानी पड़ेगी। हाँ सर एंट्री बनानी पड़ेगी। बताइए, गुड्स वर सोल्ड, एंट्री बनानी है बेटा। गुड्स वर सोल्ड, टेल मी माल आया कि गया? गया। इट इज योर इनकम, इनकम क्रेडिट करेगा टू सेल्स। टेल मी फ्रेंड्स, कितने की इनकम बुक करूं, कितने रुपयों की इनकम बुक करूं? वेरी गुड। ऑलवेज गिव अ नेट प्राइस का आंसर, ऑलवेज गिव अ नेट प्राइस का आंसर। मैं आपको बता, नेट प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने माल बेचा 27,000 में। फ्रेंड्स टेल मी व्हाट शुड आई डेबिट, व्हाट शुड आई? कैश। नहीं, कैश डेबिट कैसे होगा बेटा? मैं आपको बता तो रहा हूं, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। राकेश राकेश। हाँ, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। माल गया, पैसा थोड़ी आया। अगर पैसा आ गया होता, अगर पैसा आ गया होता तो कैश अकाउंट डेबिट करता, लेकिन पैसा नहीं आया है फ्रेंड्स। तो जिससे लेना है उसका नाम डेबिट कर, मेरे को थोड़ी सपना आएगा। वेरी गुड। तो राकेश को डेबिट किया। टेल मी फ्रेंड, राकेश को डेबिट किया उसका मतलब क्या होता है? कि राकेश इज अवर डेटर, कि हमें उससे पैसा लेने का है। कितना बेटा? 27,000। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। यस। थैंक यू बेटा, बस ऐसा रिप्लाई देते रहिए। अभी और एग्जांपल देता हूं, देखो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाऊंगा आपके लिए, और हमें तो टफ ही पढ़ना है बेटा। ठीक है, आ जाइए। हाँ सर बात समझ में आ गया। अभी हम कभी नहीं भूलेंगे, अगर पेमेंट किया तो ही डिस्काउंट देने का, कैश डिस्काउंट देने का। अगर पेमेंट नहीं किया तो कैश डिस्काउंट नहीं देने का। ओके ओके सर, ओके। एग्जाम्पल 3, गुड्स परचेस।
फ्रॉम संध्या ₹40,000 at 10% trade discount and 5% cash discount in cash. चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने का. गुड्स परचेज कर रहा हूं इस बार, ठीक है. ओके, गुड्स वर परचेस्ड फ्रॉम संध्या 40,000 at 10% TD, 5% CD. गुड्स वर परचेस्ड इन कैश. चलिए सर, सबसे पहले कौन सी प्राइस लिखे जाते हैं? ग्रॉस प्राइस. वेरी गुड बेटा. कितनी ग्रॉस प्राइस दी थी बेटा? 40,000 में से क्या माइनस करेंगे? 10% टीडी तो माइनस कर ही देने का. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा. ऐसा आंसर देते रहेंगे बहुत मजा आएगा. तो माइनस करूंगा 4,000. व्हाट प्राइस आई विल गेट? Very good. Net price, which is 36,000. Should I give a cash discount? Yes. Yes, sir. Very good. So 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा बिकॉज तुम आप मुझे पेमेंट दे रहे हो तो मैं आपको डिस्काउंट तो दूंगा ना भाई. I would say 5% का कैश डिस्काउंट हो गया तो I would say what 18. yes 1,800 आएगा. ठीक है, इट विल बी 34,200. ओके माय डियर. ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसका एंट्री करना है मित्रों. भूल ना जाना ओ जाने जाना, आपने गुड्स परचेज किया है. सेल नहीं किया है, परचेज किया है. वेरी गुड. डेबिट करेंगे. वेरी गुड. परचेज अकाउंट डेबिट. कितने से डेबिट करूं? टेल मी. परचेज कितने से डेबिट करूं? 26. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑलवेज गिव द नेट प्राइस. वेरी गुड. क्या बात है बच्चों, क्या बात है. वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो बेटा. परचेस के नेट प्राइस से डेबिट करने का. ठीक है, 36,000. सर माल लिया, पैसा दिया. हाँ सर, कितना पैसा दिया बताइए, कितना पैसा दिया आपने? 34,200. वेरी गुड, 34,200 दिया. तो सर बाकी का पैसा, बाकी का 1,800 क्या है? Discount. वेरी गुड. याद करो, मैंने आपको बताया था जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट. आ गया देखो. ओके, क्या बात है. बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये देख के मुझे भी मजा आ रहा है. लेकिन अभी आइए, अभी आपके लिए एक और बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन दे रहा हूं फ्रेंड्स. बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन दे रहा हूं आपके लिए अभी. एग्जाम्पल नंबर 4. मजा आएगा फ्रेंड्स, ये करना बहुत मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा. मुझसे लेता हूं, क्यों बदलना है? ये अपना दिल है, ये मेरी जान है, बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, पहले अच्छे अच्छे से पढ़ लेते हैं. लेकिन मुझे पता है, मुझे आप पे विश्वास है फ्रेंड. जिस तरीके से आप प्रैक्टिकली सोच के आंसर दे रहे हो उसको इस बार भी आप कर पाओगे. गुड्स ऑफ 1 लाख वर परचेज फ्रॉम सांझ. बहुत बढ़िया नाम है. गुड्स ऑफ 1 लाख परचेज फ्रॉम सांझ एट 10% TD, 5% CD and paid how much in cash?
1/3 इन कैश। 1/3। हाँ भाई 1/3, हमने 1/3 पे किया फ्रेंड्स। ठीक है, सांझ का नाम सुनते ही बहुत फॉर्म में आ गया बेटा हमारा प्रथमेश, सॉरी प्रज्ञेश। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको करना है, टेल मी व्हाट इज अ ग्रॉस प्राइस। 1 लाख। 1 लाख। ओके ओके, माइनस करूंगा 10% का ट्रेड डिस्काउंट, इट विल बी 10,000। यस, द नेट प्राइस कि मैंने माल लिया कितने में, 90,000। फ्रेंड्स मेरा आपसे बहुत प्रश्न है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? कैश, हाँ कैश डिस्काउंट का बहुत अच्छा फंडा है। बोले क्या फंडा है? पेमेंट है तो डिस्काउंट है, पेमेंट नहीं तो डिस्काउंट नहीं। देखिए इस बार देखो तो सही, कितना पेमेंट कर रहा हूं? 1/3। तो अब क्या करूं मुझे बताइए, क्या मुझे पूरा का 1/3 पेड किया है, 1/3 का पेड किया, उसके ऊपर सीडी लगेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आई लव यू मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। कि मुकुंद सर ये पूरे 90,000 पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्या होगा मुकुंद सर? बोले क्या होगा बेटा कि 90,000 में से हमने सिर्फ 1/3 पे किया, और कैश डिस्काउंट का बात ही है। क्या बात है कैश डिस्काउंट का? पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो सर मुकुंद सर हम कितना पे कर रहे हैं? 1/3 पे कर रहे हैं। तो मुकुंद सर हम 90,000 का 1/3 कितना होता है? 90 का 1/3 30,000। यस वेरी गुड। ये जो पे कर रहे हैं ना, उस पे ही हमें 5% का डिस्काउंट मिलेगा। आई वुड से 5। वेरी गुड बच्चा, वेरी 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 गुड बच्चा। दिस विल बी 28,500। ठीक है सर, 90 में से 1/3 कैश में था, तो बाकी सब कहना से बाकी सब उधारी पे था। तो कहने से 90 में से 30 चला जाए, तो कहने से 30 था ना कैश का, तो कहने से 60,000 का उधारी पे था। मुकुंद सर बताइए क्या उधारी पे आपको 5% सीडी मिलेगा क्या? नो सर। वेरी गुड, वेरी 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 गुड मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरे रसगुल्ले। तो ये उधारी पे सीडी दे मैं चाहूं तो भी सीडी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और ये उधारी उधारी रहेगी 60,000 की। आप लोगों ने फ्रेंड्स वर्किंग नोट एग्जैक्टली वैसे बनाया जैसा मैं चाहता था, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अब बात आती है जर्नल एंट्री की। हम अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स को जर्नल एंट्री के बिना चैन नहीं आए। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, चाह जाए कोई लेके आए, न जाने का जर्नल एंट्री खो गई। आइए फ्रेंड्स जर्नल एंट्री करते हैं। देखो पहले देख लो तो हमने कैसे किया था। ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था, नेट प्राइस था, हमने सिर्फ 1/3 पे किया था। तो हमने क्या किया सर, 1/3 जो पे किया है उस पे ही डिस्काउंट दिया, जो पे नहीं किया था उस पे डिस्काउंट नहीं दिया। बहुत बढ़िया। अब इसका एंट्री बनाना पड़ेगा। सर गुड्स वर परचेज, आपके सामने वर्किंग नोट है फ्रेंड्स। अभी आपको अमाउंट भी देना है बेटा, अब आपको मुझे बताना है। गुड्स वर परचेज, टेल मी मैंने कितने का परचेज किया? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करूं? 90,000। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ऑलवेज गिव नेट प्राइस 90,000। मैंने परचेज किया 90,000 का, मैंने माल लिया और कैश दिया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। टेल मी कितना कैश दिया? 28,000 का। क्या बात है मेरा लाल, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कैश दिया 28,500। तो मुकुंद सर जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट तो लिखना पड़ेगा। बोलो कितना डिस्काउंट लिखूं बेटा, बोलो। 1,500। वेरी गुड, 1,500 1,500 लिखेंगे। लेकिन मुकुंद सर
हमने माल परचेस किया 90 में, हमने पेमेंट किया 30,000 का, तो बाकी सब उधारी है ना बेटा, किसको देना पड़ेगा? संजय को। हाँ सांझ, सांझ लिखा हो बेटा, संजय नहीं, ठीक है। तो हमें सांझ को पैसा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा सांझ को, कितना रुपया देना पड़ेगा बेटा? 60,000। 60। वेरी गुड। नाउ टेल मी, मैंने सांझ को क्रेडिट किया है, उसका मतलब क्या होता है? देने बाकी है। वेरी गुड, कि सांझ इज अवर क्रेडिटर। तो याद रखिए फ्रेंड्स, अगर पार्टी को डेबिट करते हो तो पार्टी बन जाती है डेटर, पैसा लेना है। अगर किसी का नाम क्रेडिट करते हो तो पार्टी इज अवर क्रेडिटर, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो मुकुंद सर मान लिया 90 का पैसा दे दिया, और सांझ को पैसा देना बाकी है 60,000। एग्जाम में ऐसी एंट्री आती है और बच्चे लोगों को गुमराह करके, उनको कुछ आता नहीं है, वो लोग ठोकम ठोक मारते हैं, लेकिन कितना आसान है। अब सर हमें ये बताइए, हमारी जो एग्जाम रहेगी नेशनल लेवल पे, जो एग्जाम रहेगी उस पे तो एमसीक्यू आने वाला है, उसमें क्या प्रश्न पूछेंगे? पूरा का पूरा ऐसा ट्रांजेक्शन लिख के देंगे आपको, पूरा ट्रांजेक्शन ऐसा लिख के देंगे, ठीक है। तो पूछेंगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, या फिर कैलकुलेट द अमाउंट विथ विच सांझ विल बी क्रेडिटेड, कैलकुलेट द अमाउंट विथ विच परचेस विल बी डेबिटेड। कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आना है। आपको अगर जल एंट्री आती है ना बच्चा, तो तू कुछ भी कर सकता है। तो 25 कितने से डेबिट होगा? 90,000 से। सांझ कितने से क्रेडिट होगी? 60,000 से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट, लो 1500। कितना आसान है। ओके, अब एक लास्ट एंट्री दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। उसी के साथ हम लेक्चर को एंड कर देंगे। बट मुझे पता चल गया है कि आपको ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आया है। अच्छा एक काम करो ना बच्चा, आप फटाफट इसका पहले स्निप ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जाने देना। रुको 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 रुको, ट्रेड डिस्काउंट not recorded is recorded। लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत बढ़िया। और फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल नंबर 2 का। ले लिया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 3 का ले लो फ्रेंड्स। और एग्जाम्पल नंबर 4 का भी ले लो। फोर्थ आपकी जान थी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ओके। अब लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल 5, goods sold to Ajay rupees 30,000 at 10% TD and 5% CD, comma, received 1/3 in cash and 1/3 in check। लो भाई, दिस इज द लास्ट,
ठीक है, इसके बाद चले जाएंगे घर पे, और इसके बाद कुछ आएगा भी, इससे टफ तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, और ये टफ भी नहीं है, मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप एंट्री बना सकते हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं मुकुंद सर। हाँ सर, गुड्स सोल्ड टू अजय 30,000, 10% टीडी, 5% सीडी, रिसीव्ड 1/3 इन कैश, 1/3 इन चेक। फ्रेंड्स मेरा आपसे प्रश्न है, अगर कोई कस्टमर मुझे पैसा देता है तो डिस्काउंट दूंगा? अगर कोई कस्टमर मुझे चेक से पैसा देता है तो डिस्काउंट दूंगा? यस, बस ये आपको आना चाहिए था। पैसा देखो, पैसा मिलने से मतलब है, फिर वो तो पैसा मुझे जीपे कर रहा है, फोन पे कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पैसा मिला ना, तो फिर कैश आए कि चेक आए, डिस्काउंट तो मैं तेरे को देगा। दैट्स इट। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एंट्री बना के देता फटाफट। नहीं, एंट्री से पहले अपने को तो पहले ग्रॉस वो सब करना पड़ेगा। टेल मी व्हाट इज अ ग्रॉस प्राइस बेटा? 30K। थैंक यू, 30,000। वेरी गुड, 30K। 10% ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस बंद कर देने का, आंख बंद करके, इट विल बी 3,000 राइट। सो वी विल गेट अ नेट प्राइस। नेट प्राइस इज 27,000। क्या बात है, क्या बात है। बोलो, टेल मी, पूरे नेट प्राइस पे डिस्काउंट दे दूं क्या? नहीं। नहीं, वेरी गुड। डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पैसा दोगे। क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 इन कैश, तो मुकुंद सर 1/3 कैश में है। 1/3 इन चेक, मुकुंद सर 1/3 चेक में है। मतलब मुकुंद सर 27 का 1/3 होता है 9,000। 9,000 कैश दिया, 9,000 चेक दिया, तो ये तो 18 ही होता है। 9 और 9 18 ही होता है, तो बाकी का सब किधर गया? क्रेडिट। अरे वाह 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 वाह, बाकी सब उधारे पे गया, क्रेडिट हो गया 9,000 का। क्या बात है। अभी डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज 5% डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, 5% डिस्काउंट है। आइए फ्रेंड्स, मैं अभी दूंगा 5% सीडी, 5% सीडी, 5% सीडी। 450। ओके, वेरी गुड। इट विल बी 450, सो 8550। चेक पे चेक पे दूंगा डिस्काउंट? यस सर, यस सर, 450। वेरी गुड। 8550 का चेक बन के मिलेगा। चेक मतलब बैंक से पैसा आएगा, ये कैसे आएगा? उधारी पे दूं डिस्काउंट? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 9,000 की उधारी रह गई, किसके नाम पे बेटा? अजय के नाम पे। अजय 9,000 उधार है भाई तेरा, ठीक है। अभी इसका एंट्री बना देता हूँ बेटा जिंदगी में फटाफट। मेरे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है बेटा, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया ये वाला। सर एंट्री क्या थी? गुड्स वर सोल्ड। टेल मी, क्या करूं? टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। टू सेल्स अकाउंट, जो पहले आता है वो कर देने का पहले, बराबर है। आई विल राइट, मुकुंद सर हमारे पास से गुड्स गया। टेल मी कितने का गुड्स गया, कितने का इनकम हुआ आपका? नेट प्राइस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेट प्राइस हुआ 27,000। माल बेच के आपको मुकुंद सर पैसा मिला, बोलो कितना पैसा मिला? कैश कितना मिला बेटा आपको? 8550 का कैश मिला, ठीक है। मुकुंद सर आपको एक चेक से भी पैसा मिला था, चेक से पैसा मिला मतलब बैंक से पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला सर? 8550, वो भी 8550 मिला। मुकुंद सर जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट, तो मुकुंद सर आप डिस्काउंट को डेबिट करोगे। फ्रेंड्स बताइए कितना डिस्काउंट डेबिट करूं? टेल मी फ्रेंड्स। 900। वेरी गुड। ये 450 प्लस 450 दो डिस्काउंट है ना बेटा आपका, तो 900 का डिस्काउंट दे दिए। और बाकी सब किसके नाम पे रह गया? बाकी सब तेरे हवाले कर दिया। 18,000 अजय डेबिट किया। डेबिट मतलब क्या? डेटर, भाई माल बेचा है, तेरे से पैसा लेना बाकी है। दैट्स इट फ्रेंड्स। प्लीज आप इसका भी स्लिप ले लो फ्रेंड्स। सर अजय अकाउंट पे प्राइस 9,000। 9,000। हाँ, कुछ मेरे को कुछ पूछा आपने कि डाउट सॉल्व हो गया आपका? ओके, ठीक है। अजय अकाउंट पे प्राइस 9,000। अच्छा, ओ अजय में 9,000 आएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे इतने स्मार्ट हो गए कि यार क्या बात है। अजय में 9,000 आएगा, ठीक है।
बराबर है फ्रेंड्स। प्लीज स्लिप ले लो बेटा अभी इसका करेक्टेड का, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, हasta la vista।